साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करते हैं अपनी इमेज की कि उसको आप आज के आधुनिक दौर में कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरत होती है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की जो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। आज हमारी खास मेहमान है निधि शर्मा जी। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सोशल मीडिया का दौर है, इसमें इमेज मेकिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है और आप लोगों के पास जो जानकार लोग हैं उनके पास कैसे लोगों को पहुंचना चाहिए, आज हमारा ये बिंदु है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे अपना करियर शुरू किया और किस तरीके से आज समाज को मदद कर रही हैं। शैलेंद्र जी, पहले से मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू हो पाऊँ, अपने बारे में कुछ शेयर कर पाऊँ, ताकि मेरे द्वारा लोगों को भी ज्ञान मिले, वो भी अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा कर पाए। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। मेरा नाम है निधि शर्मा। मैं अगर बोलूँ तो शिक्षा एक माध्यम है आपको जीवन में ऊंचाइयों को पहुंचाने का, बट शिक्षा के साथ भी ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम उन पे काम करें तो हम प्रगति के उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की और फिर मैं मुंबई में जैसे एक अच्छी जॉब में थी, अच्छे से नौकरी कर रही थी, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हेड थी। वहाँ अलग अलग देश विदेश में घूमना, चीज़ों को समझना, मार्केट अपना, मैं पॉलिएस्टर यान बेचती थी, आलोक इंडस्ट्रीज में काम करती थी। फिर मैंने वेल्सपन ग्लोबल में काम किया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो एक्सपोजर या जो चीज़ें हम बाहर जाके सीखते हैं, अगर वो उन चीज़ों को मैंने जो सीखा है अपने काम के माध्यम से और अपनी शिक्षा के माध्यम से, अगर मैं कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को वो चीज़ें अपनी आने वाली जनरेशन को अगर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं उनके साथ शेयर करूं और उनको कुछ लाभ मिले, वो भी जीवन में अच्छा आगे बढ़ें, तो मैंने यही सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपने को पहले तो सर्टिफाई किया। क्योंकि आज के युग में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग हमेशा देखते हैं कि हाँ, शिक्षा तो बहुत तरह की है, बट जब तक आप सर्टिफाई नहीं है, क्या आप उसकी टेक्निक को समझ पाते हैं कि नहीं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने काम के साथ साथ अपने आप को इंटरनेशनली सर्टिफाई किया। और सर्टिफाई करने के बाद मैं, क्योंकि लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं लखनऊ वापस आई। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। आज के युग में जब आप अच्छा खासा सैलरी कमा रहे हो, आपका परिवार बढ़ रहा हो। मुंबई में कितने दिन आपने? मुंबई में मैंने 13 साल रहा है। अच्छा। तो और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मुंबई के हैं, तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था। लेकिन मुंबई से लखनऊ आना बड़ा डिसीजन, बहुत ही बड़ा डिसीजन था शैलेंद्र जी। क्योंकि जब सबको दिखता है कि आजकल के युग में लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, और जब आप ऐसा डिसीजन ले जिसमें बड़े शहर के आप छोटे शहर की ओर आ रहे हैं, तो सबका यही होता है कि अरे ऐसा क्यों आप सोच रहे हो। उनको ऐसा लगा, बहुत सारे लोगों को, कि मतलब ये एक बहुत ही क्षणिक डिसीजन है और बाद में हम लोग पछताएंगे इससे, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बाधाएं आई, बट जो हमारा थॉटफुलनेस था कि एक शिव खेरा जी का भी है कि विलर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे थिंक डिफरेंटली। हमने ये सोचा कि हम भीड़ ना बन के हम कुछ ऐसा करें कि हमें भी एक मन में जो तसल्ली होती है, जो संतुष्टि होती है। मुंबई के जीवन में भागम भाग में हम लगे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपस में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उन चीजों को छोड़ के क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, और एक फुलफिलमेंट की जो बात होती है, कंटेनमेंट, वो आए। तो ये सारी चीजें करते हैं। और मेरे हस्बैंड, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कोई आदमी जहाँ का हो वो जगह छोड़ के फिर वापस आना। तो उन्होंने सहयोग दिया, और पूरे परिवार का ही सहयोग रहा। मैं बोलूंगी मेरे बच्चे भी, सब लोग, हम लोग यहाँ पर आए, थोड़ा टाइम लगा, बट क्योंकि मैं लखनऊ की थी तो मैंने जल्दी जल्दी चीजों को समझा। और फिर यहाँ आके बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया है मैंने,
जहाँ पर हम इमेज के बारे में, मैं अभी आगे बताऊंगी आपको इमेज होता क्या है बहुत ही ब्रीफ में, उसके बारे में लोगों से कोलैबोरेट किया, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाई, और यहाँ पर हमने एक सैलून भी ओपन किया जिसके माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि कभी भी टेंजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैलून आपका कहाँ पे है, किस जगह? ये हमारा सैलून है ग्लैम स्टूडियो कपूरथला में है, जो कि लखनऊ में है, अलीगंज की तरफ आता है। और हो गए हैं सैलून को हमें खोले हुए 1.5 साल हो रहे हैं, और भगवान की कृपा और सबके आशीर्वाद से सब अच्छा है। ऑल्दो बीच में लॉकडाउन आया, लेकिन लॉकडाउन से हमने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, हमने उस तरह से उसको लिया, और हाइजीन और ये चीजें हम पहले ही मेंटेन कर रहे थे, तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बहुत अच्छी बात हुई है शैलेंद्र जी। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम लोग 1-to-1 भी मैं सेशन देती हूँ लोगों को, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ पाए। अपने नौकरी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, बट एकदम से कोई दूसरा आदमी आता है, वो प्रमोट होकर आगे बढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है। तो हम लोग क्या, एक इमेज कंसल्टेंट का काम है एक्चुअली आपकी खूबियों को आपके बारे में ही बताना कि हो सकता है उसमें ये खूबी है पर आप में वो खूबी नहीं है, तो आपने जो खूबी है वो चीजों का असेसमेंट द्वारा आपके ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं। तो हम 3 चीजों को एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन। अपीयरेंस मतलब आप दिखते कैसे हैं। अब दिखने में बहुत सारी चीजें, आपकी क्लोथिंग आ जाती हैं, आपके ऊपर कलर कैसे अच्छे लगते हैं, कौन से सिलहट कट के कपड़े आपको पहनने चाहिए, वो सारे आपके पूरा एनालिसिस होता है, आपका बॉडी शेप, फेस शेप, सारी एनालिसिस, आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, कौन से कलर्स आपके मेकअप में भी होने चाहिए, पैलेट्स में। अगर मेल है तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ एक ब्लू शर्ट ही एक फॉर्मल है, बट ब्लू में भी कितनी तरह के ब्लू होते हैं। कौन सा ऐसा ब्लू कलर है जब पहन के आपको और कॉन्फिडेंस आता है, आपके ऊपर आप अच्छे लगते हो उसमें। तो ये सारे पहलुओं के पूरा टेक्निकल तरह से एनालिसिस करते हैं हम लोग। फिर आता है बिहेवियर, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कभी भी कोई भी इंसान आपसे मिलता है तो आपको जब बोलने से पहले आपको वो जज कर लेता है। आप कभी शादी ब्याह में भी जाएं या कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप दूर से देख के, कुछ लोग में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो वो कैसे आती है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आएगी। आपने आज अच्छे महंगे कपड़े पहन लिए तो आप पॉजिटिव दिखने लगोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो एक इमेज कंसल्टेंट का काम है आपकी बिहेवियर स्किल्स पे काम करना, ताकि आपको अपने बारे में क्या चीजें हैं वो आप जानो और एक भीड़ से अलग अपनी पहचान बना पाए। ना केवल ये आपको मदद करता है आपके प्रोफेशनल करियर में, बल्कि पर्सनली भी बहुत सारे लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं रहते हैं कि आप कितना भी कर लो किसी के लिए, वो खुश नहीं है, बट ऐसी क्या चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी किसी भी बात को कम्युनिकेट करने के बहुत मतलब तरीके होते हैं। कोई वही बात एक अलग तरह से करता है और अपनी बातें बुरी भी नहीं लगती हैं और आप समझा भी पाते हैं जी। किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो सारी चीजों का बहुत, आप मतलब किसी को थैंक यू भी बोल रहे हो, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो बॉडी लैंग्वेज से सब पता चल जाता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सो एक इमेज कंसल्टेंट का काम सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि उन सारे पहलुओं को इकट्ठा करके आपकी एक बेस्ट इमेज ऑफ योर, मतलब आप सबसे अच्छा क्या बन सकते हो उसके बारे में जागरूकता देना है, और उसकी पूरी ट्रेनिंग भी होती है। तो पहला स्टेप होता है असेसमेंट, जिसके द्वारा हम 1 घंटे का असेसमेंट होता है प्रोसेस, जिसमें हम हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ पहलू होते हैं जो हम सवाल कुछ आपसे पूछते हैं। तो वो सारी चीजों के द्वारा माध्यम से हम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है कि उनके कौन से एरिया है जिन पे उनको वर्क करना है, बस वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यह नहीं हो रहा है लाइफ में कुछ अच्छा। पर पहलुओं को जानना, सबसे असेसमेंट होगा तभी तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट होने के बाद उसका पूरा हम एरिया, कौन कौन से एरिया हैं जिन पे हमें वर्क करना है, उस तरह से हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं और उनकी फिजिबिलिटी के हिसाब से आगे एग्जीक्यूट करते हैं। शैलेंद्र जी, अच्छा, आज को जो यूथ है जी, उसके कैरियर में किस तरीके से ये आपका जो इमेज कंसल्टिंग का बिजनेस है, या ये कैसे मदद करेगा उसको? सर, अगर मैं शैलेंद्र जी बोले, लखनऊ आने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है, क्योंकि
मैं एक कंपनी के एचआर कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैं देख सकती हूँ जो आज का यूथ है, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह वो लोग जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कुछ ज्वाइन करते हैं जिसमें उनको कुछ सेंटेंस रटा दिए जाते हैं कि माय नेम इज दिस एंड दिस। तो मैं बोलूंगी वो बहुत गलत है। वो हम यूथ को मिसगाइज कर रहे हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। क्योंकि इवन एचआर कंसल्टेंट मैं इंटरव्यू भी लेती हूँ तो वो 2 लाइन के बाद वो बच्चे रुक जाते हैं, 2 लाइन अंग्रेजी में बोल बस, दिक्कत और वो फिर चुप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है उससे क्या हो रहा है। जो उनके अंदर टैलेंट है वो भी हम छिपा रहे हैं। कभी भी किसी की पर्सनालिटी उसके माध्यम जिससे बोल रहा है उससे नहीं जज की जा सकती है। ठीक है। हमें उनके अंदर टैलेंट क्या है, जैसे सपोज कोई अच्छा कलाकार है तो जरूरी नहीं है एक कलाकार को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर वो ड्राइंग अच्छी करता है तो कहाँ लिखा है कि उसको 4 वाक्य इंग्लिश के बोलेगा तभी उसकी कला बढ़ेगी। मैंने निफ्ट में भी पढ़ा है कि हमारे ऐसे ऐसे बच्चे आते थे जिनको साथ के जो बैचमेट्स होते तो बोलना नहीं आता है, बट जब वो आकृति कुछ बनाते थे तो वो अलग ही पहलू आ जाता था, उनकी वो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी है। तो पहले तो बच्चे अपनी क्वालिटी को पहचाने, फिर उसको उभारें। तो इमेज कंसल्टेंट उनको मदद करता है उन पहलुओं को पहले समझने में कि बेटा आपके लिए ये सही है, आप इस चीज में अच्छे हो। आप कभी भी भीड़ की तरफ भागोगे तो भीड़ में ही विलुप्त हो जाओगे, आप अपना करियर उस पर फोकस करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक इमेज कंसल्टेंट उस चीजों में मदद करता है उनको। और जैसे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मेरे पास इवन आई वुड शेयर शैलेंद्र जी कि मेरे पास IIM के भी फोन आया था, बच्चा एक था, तो उन्होंने मुझसे रेज्यूमे मेकिंग के लिए हेल्प ली। तो रेज्यूमे मेकिंग भी एक कला है। कभी भी आप किसी को आपने मेल कर दिया तो सबसे पहले तो वो आपका रेज्यूमे देखेगा, वहां पर ही जज हो जाएगा, अच्छा ये पॉइंट्स है नहीं है, तो उसमें भी क्या चीज पहले आना चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्या चीजों का ब्रीफ देना चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत डीप डाइव होना चाहिए, इट हैज टू बी शॉर्ट एंड क्रिप्स एंड गुड, जो आपकी पूरे एक एक पर्सनालिटी को रिटन में हो जाना चाहिए। और कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए रेज्यूमे। ये बहुत बड़ा हर्डल है जो मैं तो मतलब मेरा बहुत ही, और मैं मन से बस उस पर करने ही मेरा काम ही यही है कि मैं पहले तो बच्चों को उनके रेज्यूमे के बारे में समझाऊं, उनके बारे में जागरूकता कराऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से कोलैबोरेट हो रही हूँ और इस चीजों पे काम कर रही हूँ। हम लोग भी आपको ले चलेंगे कई कॉलेजों में भी। जी धन्यवाद। तो अच्छा, दूसरा आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। जी शैलेंद्र। यूथ और यूथ के अलावा भी जो सोसाइटी है, खासतौर पे महिलाएं, पुरुषों में भी बड़ा वर्ग है कि जिनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें वो रोज नए तरीके से दिखना चाहते हैं, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और अपने लेखनी के माध्यम से। जी सर। तो वो किस तरीके से काम करें इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि कई बार लगता है कि आप तमाम तरीके की अपनी फोटो डालते हैं, फिल्टर करते हैं, एक वो अलग इशू बन जाता है। आप अच्छा दिखने की चाहत में लेकिन खराब दिखने लगते हो। तो आप एक इमेज कंसल्टेंट के रूप में कैसे उनको बताना चाहती हैं कि वो लोग कैसे इमेज का, अपनी सोशल मीडिया में जो इमेज जा रही है उसका ख्याल कैसे रखें? हाँ, तो बहुत ही रोचक सवाल है सर। तो सबसे पहले तो मैं एक विज्ञान के पहलू को छूना चाहूंगी इसमें। एक हमारे ब्रेन में होता है डोपामाइन। सो डोपामाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरह से जो सोशल मीडिया है ये वन ऑफ द ऐसी एक्टिविटी है जिससे डोपामाइन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। डोपामाइन क्या होता है, एक तरह से हमें सेल्फ मोटिवेशन, मतलब एक तरह से अगर बच्चे ने एग्जाम में अच्छा किया तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, डोपामाइन उसी तरह से काम करता है, हमको चॉकलेट देता है। हाँ, तो हमारे हमें अच्छा फीलिंग कराता है, उससे गुड फील आता है। सो आजकल बाहरी देशों से उत्प्रेरित होकर सब लोग अभी मोबाइल पे लगे हैं। उनको लगता है कि डेली स्टेटस होना चाहिए, कुछ इंस्टा पे होना चाहिए, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। बट अगर हम बात करें कंट्रोलिंग कैसे जरूरी है, तो अगर हम उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, सो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग एनीथिंग। हम कुछ करते हैं, होता कुछ और है, तो वो नेगेटिव हो जाता है।
और अगर बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक रीजन कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे ब्रेन में जो एक्टिवेशन है वो डोपामाइन ज्यादा सिक्रीट होता है, तो हम लोग ज्यादा हमें अच्छा लगता है वो चीजों को करना, तो व्हाई कांट वी यूज इट इन अ पॉजिटिव मैनर। सपोज एक हाउसवाइफ है, अब उनका जो ग्रुप होगा, मैं एज अ इमेज कंसल्टेंट इस चीज को कंसिडर कर रही हूँ, उनका ग्रुप ऐसा होगा कि वो चाहेंगे कि अपने वस्त्र या अपने जेवर या चीजें या फिल्टर्स लगा के, अगर वो मोटे हैं तो पतले दिखाना चाहते हैं कि देखो 10 दिन में मैं पतली हो गई, जबकि ओरिजिनली वो नहीं होंगे शायद। तो सबसे पहले तो आदमी की कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉल्स इमेज जो आप बनाओगे, वो आपकी फॉल्स इमेज आपकी टोटली नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि झूठ कितना भी आप कर लो, झूठ तो झूठ ही रहेगा, छुपाया नहीं जा सकता है। वो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। तो जो हम ये फिल्टर्स लगा के या कुछ ऐसे चेंजेस करके, कुछ ऐसे बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, हम फोटोग्राफ डालते हैं, वो एक्चुअली हम अपने आप को ही एक तसल्ली दे रहे हैं, शैलेंद्र जी। और वो बहुत ही फॉल्स तसल्ली है, बहुत ही झूठापापन है। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, कंटेंट रहना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि एक्सेप्टेंस। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप कैसे हो। जिस दिन कभी भी, मैं तो सदगुरु जी को भी फॉलो करती हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि सारी प्रॉब्लम की जो तकलीफ है ना, वो आप में ही है। पहले अपने आप पे काम करो, अपने आप को सुधारो, बाकी लोग तो अपने आप सुधर ही जाएंगे फिर। सबसे पहले सेल्फ हेल्प सबसे जरूरी है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद पहले करता है। अगर आप दूसरों को ही पोक करते रहेंगे, मैं ये बोलूंगा अरे शैलेंद्र जी ऐसा वैसा, तो आप 4 दिन मुझसे बात करोगे, 5वें दिन सोचोगे अरे ये तो बहुत ही नेगेटिव है, कोई नहीं बात करेगा आपके पास। तो सोशल मीडिया भी विज्ञान की एक ऐसी देन है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले तो अपने आप के बारे में जानो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको ऐसे फिट स्लिम देखना बहुत जरूरी है। आप कुछ अच्छा खाना बनाते हो तो आप उनके पोस्ट डाल सकते हो। आप अगर कुछ अच्छा क्रिएटिव हो, कुछ निटिंग करते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो आप देखो आपके फॉलोअर्स उस डायरेक्शन में, कम से कम जो आपके फॉलोअर होंगे वो ट्रू फॉलोअर्स होंगे, जो शो ऑफ नहीं करते हैं। वो आपकी चीजों को समझेंगे और आपके उस माध्यम से आपसे कुछ सीख रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में अपनी जो आपके पास कला है उससे किसी और को, अगर 2 लोग को भी ज्ञान बांट पाओ, तो आपका जीवन सफल है, आई वुड से। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रोफाइल में हो, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, सोशल मीडिया एक माध्यम दिया गया है ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें जिससे दूसरे को भी लाभ हो, रादर कि हम अभी यूज कर रहे हैं बस एक दूसरे को। मे बी कई लोग ऐसा भी यूज करते हैं कि आज हमने ये ज्वेलरी ले ली तो ये तो दूसरा बुरा फील करे, या लो फील करे, तो ये दिखावा हो। तो दिखावा करने से आप उसका नहीं हानि कर रहे हो, आप अपनी हानि कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसी टनल में घुस रहे हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो रादर मेरे हिसाब से अपनी सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जागरूकता बढ़ाइए, और बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट हमारा काम ही है कि हम आपको जागरूक बनाएं आपके बारे में। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हैं हम वैसे दिखें, जो हमारे अंदर खूबी है वो दिखाएं। आपके अंदर जो खूबी है, और अगर आपको लगता है कि आप सपोज फिट नहीं हो, तो आप क्यों ना 10 दिन का ऐसी ट्रेनिंग फॉलो करो और पर डे वो अपलोड करो, अपनी जर्नी को दिखाओ सोशल मीडिया पे कि देखिए मैंने इंस्पायर होके 10 दिन में, हफ्ते भर में, 15 महीने भर में अपने आप को X से Y तक लेके गई। तो वो जर्नी से लोग रादर इम्प्रेस होंगे, लोग सीखेंगे। रादर आप फिल्टर्स लगा के पतले होके दिखा रहे हो कि देखो भाई मैं ये हो गया, तो वो सब एक छलावा ही है शैलेंद्र जी। मतलब ये है गोल सेट करो लाइफ में और जागरूक बनो, अगर आपको वो अचीव करना है सच में। और अगर आपको बस दिखावे की ही जीवन में जीना है तो आपकी अपनी चॉइस है, उससे आप कहीं लीड नहीं करने वाले हैं आप जीवन में। तो साथियों, ये थी हमारी निधि जी के साथ बातचीत। आपको उन्होंने जो टिप्स दिए आप उसको फॉलो करिए, और मैं भी उनके टिप्स फॉलो करता हूँ। आज तो हम लोग आपके लिए मिलने आए थे, हम जल्दी ही अपने लिए मिलने आते हैं, और इसके बाद जो हमारे अंदर आपको चेंज दिखे उसका क्रेडिट निधि जी को दीजिएगा। धन्यवाद। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम कुछ नए विषयों के साथ निधि जी के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी आपके साथ बराबर जुड़े रह सकें।
आपने हमें देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।